अब तक का ये सबसे मेरा बेहतरीन वीडियो है मेरे हिसाब से। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो इस वीडियो को तो आपको देखना बनता है, और यदि आपका कोई दोस्त इंजीनियर है तो इस वीडियो को आप उनको भेजिए, उनको दिखाइए, आपको मजा आने वाला है। आपको पता है कि यदि हनुमान जी को बोला जाता कि हनुमान जी आप एक गोवर्धन पर्वत उठाएंगे कि इंजीनियरिंग करेंगे, तो मेरे को लगता है कि बोलते कि गोवर्धन पर्वत ही उठा लूंगा प्रभु, इंजीनियरिंग ना हो पाएगा। ऐसा क्यों होता है? इंजीनियरिंग करना मतलब वो जो सीता माता नहीं चली थी आग में, उसके बराबर होता है। मतलब अब ये कैसे बताऊंगा, आगे आपको समझ में आएगा कि जब एक इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स होता कैसे, आपको भी समझ में आएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। क्या होता है, एक इंसान अभी स्कूल से निकला है, ठीक है, मैथ्स पढ़ के। अब मैथ्स तो आप जानते हैं प्रैक्टिस का सब्जेक्ट, उसमें टाइम मांगता ही है। अब उसके बाद तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया। अब कई हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट होते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को लगता है कि यार इंग्लिश में क्यों है, वो भी हिंदी में रहता। अब जब इंजीनियरिंग में घुसते हैं तो उनका सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में ही हो जाता है। हिंदी भी इंग्लिश में रहता है? नहीं, हिंदी अपने दोस्तों से मेरे को पूछना पड़ेगा कि हिंदी रहता है कि नहीं। हालांकि मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मेरे कई सारे इंजीनियर दोस्त हैं, उनका मैं ही स्टोरी सुना रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या होता है, जैसे वो एंटर करते हैं तो सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में। अब वो स्कूल में सोचते रहते हैं कि इंग्लिश भी हिंदी में ही है। अचानक को इंजीनियरिंग में जाने के बाद उनको क्या लगता है कि अरे सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में, अब क्या करें। अब जैसे ही वो सारा तैयारी करते रहते हैं, अचानक ये सब तैयारी उनका होते रहता है ना, तो 6 महीना बीत जाता है कि सब्जेक्ट को समझते समझते कि 6 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश में है, ये सब समझते समझते 6वां महीना एग्जाम चालू, 6 एग्जाम। अच्छा, इन सब के बीच में 6 महीने के बीच में इंग्लिश का तो डर है ही है, रैगिंग का डर भी है, कोई रैगिंग ना ले ले। अब मतलब आधा तो उन लोग को जब कैंपस पर अच्छे से पूरे घूमे नहीं रहते हैं कि एग्जाम आ जाता है। कैंपस नहीं घूमे रहते, मतलब अपने क्लास के बच्चों को नहीं जाने रहते हैं, एग्जाम आ जाता है। एग्जाम भी ऐसा वैसा नहीं, 6 एग्जाम नहीं, 6 सब्जेक्ट, 6 एग्जाम, 6 प्रैक्टिकल, 6 असाइनमेंट, 6 वाइवा। वो मतलब ये पूरा 6 का ही रेशियो होता है। अब 6 वाइवा जब होता है, आप समझ रहे हो कि इतना मोटा मोटा एक तो बुक रहता है उन लोग का, इंजीनियर लोग का इतना मोटा मोटा बुक रहता है, वो बुक पूरा इंग्लिश में। अच्छा, वो बुक का तैयारी करो, फिर असाइनमेंट लिखो, पता नहीं कितना 100 200 पेज का असाइनमेंट लिखो। अब वो असाइनमेंट भाड़ में ही जाना है, वो यूज नहीं होना है, वो टीचर भी फेंकते ही हैं, जैसा मेरे दोस्त लोग बताते थे, फेंकते ही हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब बात आती है वाइवा की बारी। और वाइवा की बारी में जब पहली बार से वाइवा देते जाते रहते हैं तो एकदम टिप टॉप होके एकदम शर्ट में पूरा प्रेस मार के अच्छे से जाते हैं कि वाइवा अच्छा जाना चाहिए। और लगभग सभी इंजीनियर का ड्रेस कोड होता है। मैं जहाँ रहता हूँ उस साइड का तो यही है कि व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। अच्छा, इंजीनियर लोग भी बहुत जुगाड़ू होते हैं, यही सुन लो का मतलब वीडियो को आप लास्ट में देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इंजीनियर ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग रहते हैं वो केवल इंजीनियर में ही अच्छे नहीं, मतलब इंजीनियरिंग में ही अच्छे नहीं रहते हैं, बाकी हर चीज़ में अच्छे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैं कहा था कि व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट सबका ड्रेस कोड होता है। अब ये सब खरीदते नहीं, बहुत जुगाड़ू रहते हैं। 4 दोस्त से 4 का अगर अलग अलग दिन वाइवा है तो एक ही शर्ट और एक ही पैंट को बदल बदल के पहन लेंगे, ऐसे भी जुगाड़ू होते हैं। यही से उन लोग आते हैं जुगाड़ के स्किल। अब उस शर्ट को जो लोग खरीदे रहते हैं उसको अभी तक वो धुला नहीं रहता है, मतलब जो अभी उन लोग वाइवा देख के आए रहते हैं शर्ट अच्छे से धुला नहीं रहता कि दूसरे सेमेस्टर का तैयारी, फिर 6 एग्जाम, 6 का रेशियो। वे 6 का रेशियो कितने बार चलता है? 6 बार चलता है क्या? नहीं, ये 8 बार चलता है। 6 × 8 मतलब 6 पेपर उन लोग 8 बार देते हैं हर 6 महीना में। मतलब आप समझ रहे हैं, इतना स्ट्रगल करने के बाद कोई इंजीनियर कैसे नहीं अपने आप को तराश पाएगा। मतलब कहने का मतलब समझिए कि हर इंजीनियर जो होता है ना वो अपने आप में खीरा होता है। हालांकि बहुत सारे इंजीनियर आपको बेरोजगार दिखते होंगे, लेकिन बेरोजगार केवल अपने सोच के कारण, लेकिन हालांकि वो है नहीं, वो इंजीनियर एक हीरे हैं जो इतना सब कुछ सहन कर गया अपनी छोटी सी जीवन में। बता तो रहा हूँ, आप हनुमान जी वाला एग्जाम्पल आप समझ गए ना, बस वही। तो अब आप आगे समझिएगा कि ये चलता है पूरे का पूरा कितना 4 साल चलता है, 8 सेमेस्टर, मतलब 48 एग्जाम, 48 असाइनमेंट, 48 प्रैक्टिकल, 48 वाइवा, ये सब चलते रहता है। अच्छा, इंजीनियर की एक स्किल बहुत अच्छी रहती है, वो खाना बड़े अच्छा बनाते हैं इंजीनियर लोग। किसी इंजीनियर का वो खाना खा के देखिए आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और ज़्यादातर इंजीनियर तो मुर्गा ही अच्छा बनाते हैं, हालांकि वो खाते नहीं, मैं तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन ये सभी से अगर सुनिए कि तू सबसे अच्छा क्या बनाता है, तू सबसे अच्छा क्या बनाता है, तो बोलेंगे मुर्गा। तो आगे अब आप समझिएगा कि इस बीच में होता क्या है कि एक छोटे से एज में इतना सारा कुछ वो झेल चुके रहते हैं कि जब आगे आप कभी सोचे, मैं इस वीडियो को आज क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे लोगों का ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, उसमें ज़्यादातर लोग जो सफल हुए हैं, सेल्फ मेड जो बने हैं, वो ज़्यादातर लोग क्या है, इंजीनियरिंग करके निकले हैं। कोई इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ है, लेकिन वो इंजीनियर कोई नहीं है। आपको इंजीनियर केवल एक अच्छा इंजीनियर नहीं बनता है, इंजीनियर
बाकी वो हर कुछ अच्छा बनता है। अब डांसर, सिंगर, यूट्यूबर, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, हीरो, हीरोइन, एक्टर, हर कुछ इंजीनियर है। पॉलिटिशियन केजरीवाल को देख लीजिए, दिल्ली में 70 में से 67 सीट केजरीवाल जी ने जीते थे। समझ में आ रहा है? वो एक पॉलिटिशियन से पहले कि इंजीनियर है, उनको पता है कि एक शर्ट को 3 लोग में कैसे पहना जाता है, एक शर्ट को 4 लोगों में कैसे पहना जाता है, ये उनको पता है। तो वो एक पॉलिटिशियन होने से पहले क्या है कि इंजीनियर है। हाँ, एक्टर, बहुत सारे एक्टर, अब मैं नाम गिनाने लगूँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। कई सारे कलेक्टर भी होते हैं इंजीनियर, कई सारे हीरो हीरोइन मतलब एक्टर भी होते हैं इंजीनियर, कई सारे बिजनेसमैन भी होते हैं इंजीनियर। तो जो इंजीनियरिंग आप करके बैठे हो ना, आप एक हीरे हो, आपको अपनी पहचान नहीं है। ये केवल और केवल एक जौहरी ही समझ सकता है कि एक्चुअल में इंजीनियर होता क्या है। ज्यादातर इंजीनियर जो है वो घर में इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अब इंजीनियरिंग तो कर लिया, मेरे को इंजीनियर ही बनना है। इंजीनियरिंग आप इंजीनियर बनने के लिए नहीं किए हो, इस बात को समझो। इंजीनियरिंग आप देश में कुछ बड़ा करने के लिए किए हो, कुछ अच्छा करने के लिए किए हो। आप इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग नहीं किए हो, आप उस पथ में चले क्योंकि आपको कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा करना था। हालांकि यह शुरुआत स्मॉल हो सकती है, लेकिन सोच बहुत बड़ा रखो आप लोग। एक इंजीनियर की जो लाइफ होती है ना, वो इतनी स्ट्रगल से बीतती है कि एक रूम में 3 लोग का रहना, दोस्त लोग आ जाते हैं उसके बावजूद पढ़ना, दोस्तों को जाके परेशान करना, हॉस्टल में रहो तो उसका एक अलग सुख है। रैगिंग से बचना, रैगिंग से इस प्रकार से बचा जाए। एक गाड़ी में 4 लोग कैसे बैठ के जाते हैं, फ्री का शादी में खाना कैसे खाते हैं मतलब शादी के सीजन में, जो ठंड का सीजन होता है वो ज्यादातर शादी का सीजन होता है, तो हर इंजीनियर का वो सबसे चांदी दिन होता है। मतलब उस दिन में वो क्या होता है, इंजीनियर का, हर कॉलेज स्टूडेंट का, वो फोकट का खाना खाने जाते हैं, अपन भी खाएं, सब खाएं। तो ये जो है, ये अब जो 4 साल का जो आपका जर्नी है, ये केवल और केवल आपको तराशा है। इस जर्नी को आप ऐसे छोटा मोटा जर्नी मत समझो। इस जर्नी, ये जो जर्नी है ना आपका, ये आपको हीरा बना के छोड़ा है। बस अपने आप को पहचानो। आप एक जौहरी के पास जाओगे तो वही हीरे का कदर समझता है, लोहार को दे दोगे ना तो हीरा कोई समझ लेगा कि 10-20 रुपए का है। वो एक जौहरी आप खुद हो। अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो और इस दुनिया में क्या करने आए हो। शांति से मत बैठो। अगर आपको कोई इंजीनियर दोस्त है तो वो थक हार के बैठ चुके हैं कि इंजीनियरिंग करके हमको गोल्डन डिसीजन ले लिया। नहीं, इंजीनियरिंग आप क्यों बहुत सही क्यों। आज जितने भी सफल व्यक्ति हैं हर फील्ड में, ज्यादातर लोग इंजीनियर हैं, ज्यादातर लोग इंजीनियर हैं। आप यूट्यूबर उठा के देख लेना, इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया, इंजीनियरिंग किया था, इंजीनियरिंग, ये एक्टर इंजीनियरिंग, एसआई इंजीनियरिंग, आईएएस इंजीनियरिंग, और क्या आपको पॉलिटिशियन इंजीनियर, हर जगह इंजीनियर। तो आप जो किए हो ना 4 साल में, ये अपने आप को तरासे हो। आप इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग नहीं किए थे। आपको उस समय तो आपको यही लगा होगा, मैं भी जो पढ़ रहा था, मैं भी जो वीडियो देखा उसमें मेरे को समझ में आया कि हर क्षेत्र में इंजीनियर लोग हैं। तो ये पावर ऑफ इंजीनियर, आप अपने आप को पहचानो। अगर आपको कोई इंजीनियर दोस्त है तो इस वीडियो को शेयर करो, और आपको मजा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर जरूर कर दें इंजीनियर दोस्तों को जो थक हार के बैठ चुके, अपनी ताकत को पहचाने हो कि इस देश को बदलने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि बैठने के लिए। धन्यवाद।